ये उड़ान 1994-95 में जब स्वर्गीय चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे, ये उड़ान तो उस वक्त भी भरी थी। इन्होंने इसमें नया क्या किया है? यहाँ से चंडीगढ़ भी गई थी, यहाँ से दिल्ली भी मेरे साथ। चंडीगढ़ का तो मुझे पक्का ही याद। 94 में जो उड़ान यहाँ से भरी गई, आज भी वही उड़ान है लोगों के सामने। आपका कहना है कि इलेक्शन एजेंडा रह गया है? बस इलेक्शन एजेंडा रह गया, बाकी इसमें कुछ नहीं। और झूठ अपने ये अब जो इन्होंने झूठ बोली है जनता के सामने, उस पर ये उसको कवर करना चाहते। नेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या है? किस चीज का है? ये एरोड्रम। और यही बात मैं आज फिर दोहराता, अगर थोड़ी सी भी बीजेपी के नेताओं में लोक लाज है तो ये झूठा प्रचार करना छोड़ दे। देखिए, बीजेपी के नेताओं ने तो झूठ बोलना और झूठा प्रचार करना इनकी एक आदत बन चुकी है। मैंने हमेशा से, आज भी मैं कह रहा हूं, जब ये 2016 में कमल गुप्ता विधायक थे और इन्होंने, मैं कलायत से इंडिपेंडेंट विधायक था, एमएलए था, तो उस वक्त इन्होंने असेंबली में कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर हो गया। मैं धन्यवाद करता हूं मनोहर लाल जी का। और महाराजा अग्रसेन के नाम से हुआ, यही हुआ ना। आज ना तो इसमें कहीं महाराजा अग्रसेन का नाम जो लाइसेंस आया है, ना कहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा है? किस चीज का है? ये एरोड्रम है। और यही बात मैं आज फिर दोहराता हूं, अगर थोड़ी सी भी बीजेपी के नेताओं में लोक लाज है तो ये झूठा प्रचार करना छोड़ दे। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो और मैंने गलत कहा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वरना बीजेपी के लोग इस शहर से, इस इलाके से माफी मांगे। ये उड़ान 1994-95 में जब स्वर्गीय चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे, ये उड़ान तो उस वक्त भी भरी थी। इन्होंने इसमें नया क्या किया है? यहां से चंडीगढ़ भी गई थी, यहां से दिल्ली भी मेरे हिसाब से गई। चंडीगढ़ का तो मुझे पक्का ही याद है। 94 में जो उड़ान यहां से भरी गई, आज भी वही उड़ान है। हमने कहा था, इन्होंने कहा था, आप बता, पत्रकार है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते थे, किसकी करते थे? ये इंटरनेशनल तो बना इंटरनेशनल, अभी तो नहीं चल रहा है। इनका बन जाएगा, घरेलू उड़ान तो शुरू होगी। नहीं, कब बन जाएगा? को तारीख दे दो, फिर भी मान जाऊंगा। मेरा इस्तीफा मांगा, मैं इस्तीफा देने तैयार हूं, वो भी तो कि मैं दे दो। बताओ कब बन जाएगा? आज कोई सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, हिसार का कोई नाम नहीं। दोबारा फिर दोहरा दूं, क्योंकि इनके लोक लाज तो है नहीं। हमारे देसी भाषा में, हरियाणवी में कहावत है, जिसकी उतर गई लोही के करेगा कोई। ये बेशर्मी पे उतर रहे हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। और जो मैंने पढ़ा है, ये उड़ान तो 1995 में भी यहां से भरी थी। मेरी बात उड़ान की नहीं है। अगर 1995 पर हिसार एरोड्रम बनाना चाहते हो तो मेरा प्रश्न है बीजेपी के नेताओं से कि 7300 एकड़ जमीन, कितनी? 7300 एकड़ जमीन हवाई अड्डे को क्यों ली? यहां से लुवास यूनिवर्सिटी क्यों उठाई? 32 गांव का रास्ता जो हिसार चंडीगढ़ रोड था, तलवंडी तो बिल्कुल, तलवंडी के लोग तो, गरीब लोग बेघर कर दिए। तो इसी की जरूरत थी। तो जो आज का जो मौजूदा लाइसेंस ये लेकर के आए, और इसमें भी ये भी झूठ कि रात्रि उड़ान तो है ही नहीं, नाइट लैंडिंग कहां है? अभी तो नाइट लैंडिंग ही नहीं। अभी कह रहे हम शुरू करेंगे, उसकी तैयारी करने लग रहे हैं। अभी सवारी तो जब होंगे, अभी तो इनके टर्मिनल भी तैयार नहीं है। 7 बार इस तरह का
शिलान्यास और उद्घाटन कर चुके हैं लोग। ये झूठ झूठ के एक टोली इकट्ठी होगी, 4-5 हो रहे इकट्ठे, झूठ बोलना लोगों ने मुकाम है। अब ये तो काम 1995 में हो रहा था, फिर ये जमीन एक्वायर करने की इनकी क्या जरूरत थी? उड़ान कहां जाएंगी जो आज मैंने पढ़ा है? एक जाएगी दिल्ली, एक जाएगी जम्मू, एक जाएगी अयोध्या, एक अहमदाबाद, एक जयपुर। अहमदाबाद की तो कोई बात लगी, चलो व्यापारिक एरिया है, इंडस्ट्रियल प्लेस अहमदाबाद, वहां तो व्यापारियों का आना जाना बन जाएगा। आप ये बताइए जम्मू को जाएगी और जाएगी, ये वाइबल होगी? और बीजेपी के लोग जो एमओयू हुआ है अलायंस एयरलाइन के साथ, वो भी बताएं। तो मेरी लड़ाई इनसे ये है कि इन्होंने झूठ बोल के 2024 विधानसभा, 2019 विधानसभा, 2019 लोकसभा, 2024 विधानसभा लोकसभा में ये कह करके वोट मांगे कि हमने शहर में बहुत बड़ी सौगात दे दी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। आप तो इंटरनेशनल की बात की थी ना, तो ये तो डोमेस्टिक भी कोई नहीं अभी, ये तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी नहीं है, एरोड्रम है। और एक ही पर्टिकुलर एयरलाइंस, उसका नाम है अलायंस एयरलाइन, उससे इन्हें एमओयू पे दस्तखत करे। डोमेस्टिक में तो फिर सब फ्लाइटें आएंगी यहाँ। तो शुरुआत में 5 बता रहे कि 5 से शुरुआत क्या कोई ट्रेनिंग सेंटर से? इस तरह की शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है। विपुल गोयल जी का बयान है उड़ान मंत्री का कि जल्द यहाँ से 5 सेक्टर में विमान उड़े। 5 जगह उड़ेंगे ना, कब उड़ेंगे? और जल्द वाली तारीख बतवा दो। इंटरनेशनल कहां गया? हमें फायदा था इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, शहर में व्यापार बढ़ता, शहर में काम बढ़ता, वो कहां है? अब ये तो 95 में भी उड़ गई थी, 95 में उड़ी थी कि नहीं? तो फिर इन्होंने नया क्या किया? सिर्फ झूठ बोली लोगों के सामने। आपका कहना है कि इलेक्शन एजेंडा रह गया है? बस इलेक्शन एजेंडा रह गया, बाकी इसमें कुछ नहीं। और झूठ अपने ये अब जो इन्होंने झूठ बोली है जनता के सामने, उस पर ये उसको कवर करना चाहते हैं, और इनका कुछ नहीं। एक झूठ बोल दी, अब इन्हें 100 झूठ बोलनी पड़ेंगी और 100 बार फंसेंगे। जनता इन्हें अपने अपमान का बदला लेगी। और मैं फिर दोबारा दोहराता हूं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाओ और बनाना चाहिए, ताकि हमारे इलाके का, शहर का विकास हो। ये तो 95 में था, 24 साल के टाइम में। आज नई चीज क्या बढ़ाई? और इसमें पैसा देखो कितना खर्च कर दिया, हजारों करोड़ रुपए इस पर खर्च कर दिया। 32 गांव का रास्ता बंद कर दिया। गरीब लोगों की जो जमीन थी वह जो बहुत महंगी थी, बेशकीमती, वह एक्वायर का डर दिखा करके, चाहे जेजेपी के नेता थे चाहे बीजेपी के नेता थे, इन्होंने वह जमीन खरीद ली सस्ते दाम पर। क्या तो जमीन दे दो, नहीं एक्वायर होगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, फिर वो कर दिया, वह बेच भी गए। तो ये ड्रामा है भैया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाओ, और नहीं तो बेशर्मी से पर्दा बीजेपी वाले हटाओ और जनता से माफी मांगो। सर नगर